दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले का ही स्पाइस जेट का इंसिडेंट जो कि हमारे को श्रीनगर में देखने को मिला था, हम सभी को उसके बारे में अच्छी तरीके से पता है कि किस प्रकार के स्पाइस जेट के एम्प्लॉयज़ द्वारा केवल 1-2 केजी लगेज एक्स्ट्रा होने की वजह से इंडियन आर्मी के ऑफिसर जो कि एक इमरजेंसी लीव जा रहे थे उनके साथ में कितना गलत व्यवहार किया गया, उनको लड़ाई झगड़े के लिए उकसाया गया। दोस्तों ये कहानी केवल स्पाइस जेट की नहीं है। अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री की आप हिस्ट्री उठा करके देख लेंगे, चाहे वह एयरलाइन इंडस्ट्री की हमारी कोई भी कंपनी रही हो, उसकी अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो इन्होंने केवल अपना मुनाफा कमाया है। इसके अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। देश के अंदर जब भी संकट आया है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आई है, इन्होंने उस चीज़ को मुनाफे के तौर पर देखा है और उसी टाइम पर इन्होंने सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली करी है। अभी कुछ दिन पहले अगर हम पहलगाम इंसिडेंट की बात करें, पहलगाम आतंकवादी हमले की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट फंस गए थे क्योंकि जो रोड की कनेक्टिविटी थी वो ख़त्म हो गई थी। उस समय को भी इन सारी एयरलाइंस कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस समय को भुनाया और जितनी भी टिकट्स थी, क्योंकि टूरिस्ट को अपनी इमरजेंसी के अंदर टिकट्स कैंसिल करनी पड़ी थी, तो इन्होंने सारी कंपनीज़ ने अपने जितने भी किराए थे वो सभी 2 से 3 गुना बढ़ा दिए थे। चाहे वह दिल्ली का हो, कलकत्ता, हैदराबाद, श्रीनगर से कहीं की फ़्लाइट थी, सभी के फेयर्स इन्होंने बढ़ा दिए थे। और जितने भी वहाँ पर टूरिस्ट श्रीनगर के अंदर फंसे हुए थे, सबको इमरजेंसी के अंदर इतनी महंगी महंगी टिकट्स ले लेकर वहाँ से वापस आना पड़ा था। इसके साथ ही कुछ दिनों के बाद ही जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर देखा, ऑपरेशन सिंदूर में जैसे जैसे जवानों को इमरजेंसी रिकॉल किया जाने लगा, उस समय को भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया और इन्होंने वहाँ पर भी मोटा मुनाफा वसूला था। तो एयरलाइन इंडस्ट्री की आप कहीं की भी बात अगर आप देखें हिस्ट्री में, कभी भी आप इस समय को अगर आप देखें, जब भी कोई मुसीबत आती है कहीं पर भी, उस समय को भी ये लोग अपने मुनाफे के तौर पर ही देखते हैं। अगर कहीं पर कोई फंक्शन होना है, कोई सेलिब्रेशन होना है, अगर आप उस जगह पर अगर आप ज़्यादा टिकट ले रहे हैं, ज़्यादा किराया ले रहे हैं, तो भी बात समझ में आती है। पर संकट के समय पर आप ना केवल टिकट बढ़ा रहे हैं बल्कि उसको 2 से 3 गुना आप ज़्यादा कर रहे हैं और अपने यात्रियों से ले रहे हैं। तो यही टेंडेंसी रही है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। अगर आप कभी भी एयरलाइन इंडस्ट्री की आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो सभी कंपनियों का ऐसा ही इतिहास निकल के आता है। अगर हम इस समय की अगर हम दोस्तों बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तराखंड के अंदर धराली के अंदर क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर किश्तवाड़ के अंदर बादल फट गया है, काफ़ी जगह जगह इस प्रकार के इंसिडेंट हो रहे हैं। और इंडियन आर्मी जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, सब सारी फोर्सेस सब कुछ भूल करके वहाँ पर मलबे में दबे हुए लोगों को बचाने में लगी हुई हैं। वो ये नहीं देख रही हैं कि यहाँ पर कौन मलबे के अंदर दबा हुआ है, हमारे को कितना वज़न उठाना पड़ रहा है। सारे जवान सब कुछ भूलकर उनको बचाने में लगे हुए हैं। अगर हम स्पेशली धराली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई, वहाँ पर बगल में ही एक आर्मी का भी कैंप था जिसके अंदर काफ़ी सारे हमारे जवान भी दबे। पर भारतीय सेना ने उन सभी की चिंता ना करते हुए केवल सिविलियंस को बचाने के लिए आगे आई। हमारे हेलीकॉप्टर्स आए जिन्होंने भी ये नहीं देखा कि कौन कितना अपने साथ में लगेज लेकर के आ रहे हैं, उन्होंने आम जनता को वहाँ से निकालने की कोशिश करी। तो इस प्रकार से हमारी सेना काम करती है। अभी दोस्तों स्पाइस जेट की घटना तो हमने देख ली कि किस प्रकार से उन्होंने 1-2 केजी वजन के लिए इतना बड़ा वहाँ पर इंसिडेंट खड़ा किया। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोल प्लाजा के ऊपर जो जवान ऑपरेशन सिंदूर के बाद में छुट्टी आया हुआ था अपने गांव के अंदर, छुट्टी ख़त्म करके वो वापस जा रहा था, तो टोल प्लाजा के ऊपर उसके साथ में काफ़ी गलत व्यवहार किया गया। केवल बात इतनी सी थी कि उसको श्रीनगर के अंदर वो जवान पोस्टेड था और उसको दिल्ली से श्रीनगर के लिए उसको फ़्लाइट पकड़नी थी। तो यहाँ से मेरठ से उसको पहले दिल्ली पहुँचना था, दिल्ली एयरपोर्ट से उसको फ़्लाइट लेनी थी। तो जब वो मेरठ से निकलता है तो यहाँ पर टोल प्लाजा के पास में काफ़ी लंबी लाइन होने की वजह से वो टोल कर्मचारियों के से केवल ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे साइड वाली लाइन से निकल जाने दो ताकि मैं अपनी फ़्लाइट टाइम से पकड़ लूँ। और वो टोल प्लाजा वालों को अपनी फ़ीस देने के लिए भी तैयार था। इसके बावजूद भी टोल प्लाजा वाले उसके साथ में काफ़ी गलत व्यवहार करते हैं, उसको पकड़ते हैं, ना केवल उसके साथ में मार पिटाई करते हैं बल्कि उसको एक खंभे के साथ में खड़ा करके उसके साथ में उसको डंडों से पीटा जाता है। जिस समय सेना के जवान को डंडों से पीटा जा रहा था, उस समय पर गाड़ी के अंदर सेना के जवान के फादर भी उसके साथ में मौजूद थे। उसके पिताजी भी लगातार उनसे छोड़ने के लिए विनती करते रहते हैं, पर टोल कर्मचारियों को उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों इस घटना से हमारे को पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे संकट के समय पर तो हम लोग झंडा ले लेकर अपनी गलियों में, सड़कों में हम लोग निकल जाते हैं, पर उसके बाद में हम लोग सेना के जवानों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं,
केवल कुछ लोगों की वजह से हमारे को इस तरह की घटनाएं हमारे को देखने को मिलती रहती हैं। कपिल नामक व्यक्ति हैं जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरवपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरवपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही। दोस्तों अच्छी बात ये रही कि इस इंसिडेंट को जितने भी हमारे बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उन सभी ने कवर किया, जिसकी वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसका प्रेशर पड़ा और उन्होंने जितने भी आरोपी थे उनके ऊपर जल्दी जल्दी एक्शन लिया। पर दोस्तों दुख की बात ये रही कि जितने भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो हमारे एक्स सर्विसमैन सोल्जर्स द्वारा बनाए गए हैं, उनमें से कुछ ही ने इस न्यूज़ को कवर किया। पर मुझे लगता है कि शायद इस इंसिडेंट में जवान की जगह पर अगर कोई ऑफिसर इन्वॉल्व होता तो सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स इस न्यूज़ को भी कवर करते। इस चीज़ में दोस्तों हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि कोई जवान है या ऑफिसर है। इंसिडेंट अगर देश की सेना के साथ में हुआ है तो उसको सभी लोगों को कवर करना चाहिए, सभी लोगों को उसको हाईलाइट करना चाहिए। और दोस्तों अच्छी बात ये भी रही कि गांव वालों ने, जो टोल प्लाजा के पास में गांव वाले थे, उन्होंने जल्दी इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया और टोल के ऊपर अटैक करके टोल कर्मचारियों को इस चीज़ का सबक सिखाया, उनको पीटा गया और इसी घटना को लेकर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका प्रेशर लोकल प्रशासन के ऊपर पड़ा। न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में भी आई है कि टोल कर्मचारियों को पकड़ा गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही जो एजेंसी थी टोल बूथ जो चला रही थी उसके ऊपर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और NHAI द्वारा उसके लिए लाइफ टाइम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि वो आगे भी कहीं पर भी इस तरह के टोल बूथ नहीं लगा पाएगी। देश की सरकार, प्रशासन और देश की जनता को ये बात समझनी होगी कि देश का जवान केवल अपने देश की और अपनी आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। अगर उसके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी तो उसको देश का कोई भी जवान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दोस्तों आपका इस इंसिडेंट को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।